नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आज फिर एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज की संस्कृत क्लास में हम छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के 15वें पाठ मातुल चंद्र यानी चंदा मामा का अध्ययन करेंगे। यह एक बाल गीत है। इसमें एक छोटा बच्चा चंदा मामा से बातें कर रहा है। वो अपने मन की बात कहता है कि हे चंदा मामा, मेरे घर कब आओगे, मुझ पर कब प्रेम बरसाओगे, तुम कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो। इस प्रकार की बातें वह है कि गीत के माध्यम से चंदा मामा से कहता है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। कुत यानी कहाँ से, आगच्छसि आते हो, मातुल चंद्र चंदा मामा, कुत्र कहाँ, गमिष्यसि जाओगे या जाते हो, मातुल चंद्र चंदा मामा। इसमें बच्चा चंदा मामा से क्या कह रहा है कि हे चंदा मामा, कि तुम कहाँ से आते हो और फिर कहाँ चले जाते हो या कहाँ जाओगे चंदा मामा। अतिशय विस्तृत नीला आकाश न एव दृश्यते कौचिद अवकाश, कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। अतिशय विस्तृत, अत्यधिक विस्तृत, बड़ा नीला आकाश, नीला आसमान है। न एव दृश्यते ही, कवचित कहीं पर भी, ये एक अव्यय शब्द है, कवचित कहीं पर भी, और कुत और पुत्र भी अव्यय शब्द है। न एव दृश्यते कवचित कहीं पर भी, अवकाश यानी खाली जगह, न एव दृश्यते दिखाई नहीं दे रही है, कि नीला आकाश बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, कहीं पर भी छिपने की जगह नहीं दिखाई दे रही है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कैसे जाओगे हे चंदा मामा, कथम कैसे प्रयास्यसि जाओगे मातुल चंद्र चंदा मामा, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, ये बताओ चंदा मामा कहाँ से आते हो आप। इसमें कहने का भाव है कि बालक चंदा मामा से उसके आने जाने के स्थान के विषय में जानना चाहता है। कथम आयासी न भो मम गेहम मातुल कृषि, कथम न स्नेहम कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। कथम आयासी न भो मम गेहम, मम मेरे घर, कथम क्यों, न आयासी आते हो, अरे भो का क्या था, अरे, अरे चंदा मामा मेरे घर क्यों नहीं आते हो, अरे तुम मेरे, कथम न आयासी मेरे घर क्यों नहीं आते हो, मातुल कृषि कथम न स्नेहम, हे मामा कथम कृषि, कृषि क्या था, बिखेरते हो, कथम क्यों, न नहीं स्नेहम स्नेह, कि मुझ पर स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा कदा कब, गमिष्यसि जाओगे, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत कहाँ से, आगच्छसि आते हो, मातुल चंद्र चंदा मामा। इसमें क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो, कथम न आयासी, हे चंदा मामा मेरे ऊपर स्नेह प्रेम क्यों नहीं बिखेरते हो। कदा गमिष्यसि कब जाओगे चंदा मामा, कुत आगच्छसि कहाँ से आते हो हे चंदा मामा। ध्वलं तव चंद्रिकावितानम तारक खचितम सित परिधानम, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। ध्वलम सफेद, तव तुम्हारा, चंद्रिका वितानम यानी फैली हुई तो चांदनी है, तुम्हारी फैली हुई चांदनी, ध्वलम सफेद है, तारक खचितम सित परिधानम जो तुम्हारा सफेद परिधान क्या होता है, वस्त्र है, वो तारक खचितम तारों से जड़ा हुआ है, तारों से सुशोभित है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, मह्यम मुझको दास्यसि देओगे मातुल चंद्र चंदा मामा। ये बच्चा चंदा मामा से उसका जो सित परिधान है, सफेद वस्त्र है, वो पूछ रहा है कि क्या मुझे दोगे तुम। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते हो चंदा मामा। एक बार फिर देखिए, ध्वलम तव चंद्रिका वितानम जो तुम्हारा फैली हुई चांदनी है वो सफेद रंग की है, तुम्हारी चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी, ध्वलम सफेद है, सित परिधानम जो तुम्हारा सफेद वस्त्र है,
तारक खचितम तारों से जड़ा हुआ है, तारों से सुशोभित है, तारों से सुंदर लग रहा है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, क्या यह जो तुम्हारा सफेद वस्त्र है हे चंदा मामा क्या मुझे दोगे? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत कहाँ से, आगच्छसि आते हो, मातुल चंद्र चंदा मामा। त्वरितम एहि माम श्राव्य गीतिम प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, किम न आयाससि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। त्वरित जल्दी, एहि आओ, माम मुझको, श्राव्य सुनाओ, गीतिम प्रिय प्रिय, मातुल मामा, वर्धय बढ़ाओ, में मुझ में, प्रीतिम प्रेम। बच्चा चंदा मामा से क्या कह रहा है कि हे प्रिय मामा, त्वरितम एहि जल्दी से आओ, माम श्राव्य गीतिम मुझको गीत को सुनाओ, मुझे गीत सुनाओ, हे प्रिय मातुल वर्धय बढ़ाओ, मेम मुझ में, प्रीतिम प्रेम कि मेरे में, मुझ में मेरा प्रेम बढ़ाओ। किन्न आयाससि मातुल चंद्र, कि हे मामा आप क्यों नहीं आते हो? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते हो चंदा मामा। तो इसमें कहने का भाव क्या है कि बालक को चंद्रमा मामा को कह रहा है कि शीघ्र आओ और मुझे गीत सुनाओ और अपना प्रेम प्रकट करो। अब हम इसके शब्दार्थों को करते हैं। मातुल चंद्र, चंदा मामा, कुत है अव्यय शब्द है, कहाँ से, अतिशय विस्तृत है, अति विशाल, दृश्यते दिखता है या दिखती है, कौचिद ये भी अव्यय शब्द है, कहीं भी, प्रयास्यसि जाओगे या जाओगी, गेहम घर को, किरसी बिखेरते हो, ध्वलम सफेद, चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी, तारक खचितम तारों से शोभित, तारों से जड़ा हुआ, सित परिधानम सफेद वस्त्र, मह्यम मुझे, त्वरितम शीघ्र, एहि आओ, श्राव्य सुनाओ, वर्धेय बढ़ाओ। अब हम इसके अभ्यास की भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है बाल गीतम स अभिनयम स स्वरम गायत, जो बाल गीत है उसको अभिनय करते हुए स स्वर गाएं। ये इसका अभ्यास बच्चे स्वयं करेंगे। आगे है पद्यांश अंशान योजित, यानी जो पद्यांश के जो अंश हैं उसको योजित यानी मिलाना है, जोड़ना है। मातुल कृषि कथम न स्नेहम, हे मातुल कथम न स्नेहम, स्नेह को क्यों नहीं कृषि बिखेरते हो। तारक खचितम सित परिधानम, जो तुम्हारा सफेद वस्त्र है वो तारक खचितम तारों से जड़ा हुआ, तारों से सुशोभित है। त्वरितम एहि माम श्राव्य गीतिम, जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत नीला आकाश है, जो नीला आकाश है अति विस्तृत है, अति विशाल है। ध्वलम त्वव चंद्रिका वितानम, जो तुम्हारी फैली हुई चांदनी है वो ध्वल है, वो सफेद है। पद्यांश अंशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी पद्यांश के अंशों के साथ इसको रिक्त स्थानों को भरना है। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, प्रिय मामा मेरे प्रति प्रेम बढ़ाओ। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कथम कैसे, प्रयास्यसि जाओगे, मातुल चंद्र चंदा मामा। न एव दृश्यते कवचिद अवकाश, न एव कवचिद कहीं पर भी, अवकाश यानी खाली जगह, न एव दृश्यते दिखाई नहीं दे रही है। मामा मह्यम मुझको, दास्यसि दोगे, मातुल चंद्र चंदा मामा। कथम आयासी न भो मम गेहम, मेरे घर क्यों नहीं आते हो मातुल चंद्र। अगला है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। अस्मिन पाठे कह मातुल है, इस पाठ में मामा कौन है, कौन है मामा, चंद्र मामा। अस्मिन पाठे कह के स्थान पर क्या लिखना है, चंद्र है। अस्मिन पाठे चंद्र है, मातुल है। नीला आकाश है, कीदृश अस्ति, जो नीला आकाश है कीदृश कैसा, अस्ति है कैसा है, विस्तृत है। तो कीदृश के स्थान पर क्या लिखना है, नीला आकाश है, विस्तृत है, अस्ति। मातुल चंद्र है, किम न कीर्ति, मातुल चंद्र क्या नहीं बिखेरता है, कीर्ति बिखेरता है।
तो किम के स्थान पर क्या लिखना है? मातुल चंद्र है स्नेहम, स्नेह, न कीर्ति नहीं बिखेरते हैं। किम श्राव्यतुम शिशु चंद्रम कथयति, किम क्या श्राव्यतुम सुनाने के लिए शिशु चंद्रम चंदा को कथयति कहता है। किम के स्थान पर क्या लिखना है? गीतिम श्राव्यतुम, गीत सुनाने के लिए बच्चा चंदा मामा को कहता है। चंद्र से शीत परिधानम कथम अस्ति, चंद्र से चंदा का शीत परिधानम सफेद जो वस्त्र है कथम अस्ति कैसा है, कैसा है? कथम के स्थान पर तारों से जड़ा हुआ है। चंद्र से शीत परिधानम तारक खचितम, तारक खचितम अस्ति, तारों से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या हो रहेगा? तारक खचितम। उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्त्यत, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के संबोधन में परिवर्तित करना है, यानी संबोधन बनाना है। जैसे चंद्र, चंद्र, शिष्य, शिष्य, गोपाल, गोपाल, बालिका, बालिके, प्रियंवदा, प्रियंवदे, लता, लते, फलम, फल, मित्रम, मित्र, पुस्तकम, पुस्तक, रवि, रवे, मुनिः, मुने, कविः, कवे, साधुः, साधो, भानुः, भानो, पशुः, पशो, नदी, नदी, देवी, देवी, मानिनी, मानिनी। मंजूषात है उपयुक्तानाम अव्ययपदानाम प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजूषात है यानी मंजूषा से उपयुक्त अव्यय पदों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कुत्र कहाँ अस्ति है। अव्यय शब्द मैंने पिछले पाठ में बताया था, जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी वचन, लिंग और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो जगन्नाथपुरी कुत्र कहाँ अस्ति है, जगह के लिए कुत्र का प्रयोग किया जाता है। त्वम कदा पुरीम गम्यस्यसि, तुम कदा पुरीम, पुरी गम्यस्यसि जाओगे, समय बताने के लिए कदा का प्रयोग किया जाता है। गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कुतः कहाँ से बहती है, जगह कहाँ से के अर्थ में कुतः का प्रयोग किया जाता है। तो स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कथम कैसा है। वर्षा काले मयूरः किम कुर्वन्ति, वर्षा के समय मयूरः मोर किम कुर्वन्ति करते हैं। तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखो। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? यानी जो ये शब्द दिए हुए हैं इनको संस्कृत में लिखना है। मामा मातुल है, मोर मयूर है, तारा तारक है, कोयल कोकिल है, कबूतर कपूत है। तो ये था आपका पाठ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।